Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. A very warm welcome to Rifa International College. My name is Rahil Ahmed and today once again we are going to discuss three-step writing process. My dear students, today the way we are going to discuss three-step writing will be a little different, and we will try to cover the first part of the three-step writing process known as plan. Remember, I already discussed three-step writing process in two different videos, but today I will try my best to cover up within a video, within a limited specific time, to cover up the whole first chapter, which is actually the third chapter of business communication English 2, and as the name of the chapter is planning business message. So let's start the topic. Well, definitely today we are not going to discuss at the beginning the objectives. Well, definitely these objectives are same as we are going to achieve it, and hopefully we will have these objectives later in the part of the lecture. But before going to start the discussion and talking about the planning three-step writing process, one thing I would like to make sure to everyone, that what is a three-step writing process and how one person can understand the three-step writing process. To understand three-step writing process, one must understand that particular saying. This is putting knowledge into a framework that is more lifelike, more true to our day to day existence. यानी कि यहाँ कहने का मकसद उसका ये है कि अगर हम अपना नॉलेज, अगर हम अपनी बात को, अगर हम अपने इल्म को, अगर हम अपने काम को, अगर हम अपने एक्टिविटीज़ को एक फ्रेमवर्क में ले आए, अपने रोज़मर्रा के काम को एक एक प्री प्लान्ड जो है वो तरीके में ले आए, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी, वो एक नेचुरल प्रोसेस में आ जाएगी. आप देख सकते हैं कि एक जो कुदरत का प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेस है, दिन रात, सूरज का तुलू होना, और फिर उसका एक ख़ास मुकर्रर वक़्त पर अपनी ख़ास जगह पर पहुंचना, और फिर गुरूब आफ्ताब है, फिर ये सारा प्रोसेस है. ये देखिए कितना एक लाइफ लाइक लगता है कि दैट हैज़ अ सिस्टम इन इटसेल्फ. ठीक है, तो अगर हम अपने नॉलेज को, अगर हम अपनी बात को, अगर हम अपने काम को एक फ्रेमवर्क में ले आते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में ले आते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लिसनर्स, ये याद रख लें कि फिर आपकी लाइफ जो है वो बड़ी परफेक्ट, आपका वर्क बड़ा परफेक्ट हो जाता है, आपका लाइफ परफेक्ट हो जाती है, आपकी जॉब परफेक्ट हो जाती है. लेकिन अगर हमारी लाइफ जो है, या हमारा जो वर्क प्रोसेस है, या हमारी जो रेगुलर रूटीन है वो इम्प्रॉपर है, वो आउट ऑफ द फ्रेम है, और वो इरेगुलर है, तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, ये सक्सेसफुल पर्सन की कोई निशानी नहीं हो सकती. ठीक है, तो वन मस्ट थिंक दैट कि कोई भी काम करने से पहले वन मस्ट हैव अ फ्रेम वर्क टू कंप्लीट इट्स वर्क. तो आज का जो हमारा, जैसे कि थ्री स्टेप राइटिंग प्रोसेस को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसमें जो आज की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए मैंने थ्री स्टेप राइटिंग प्रोसेस के जो हैं तीन जो मेजर स्टेप्स हैं वो आपके सामने रख दिए हैं. उसमें सबसे पहली बात ये है कि प्लान है, राइट है और कंप्लीट है. याद रखिएगा, मैंने जो आज डिस्कस करना वो पूरा जो हमारा बेसिकली जो इंग्लिश 2 का जो लेक्चर है, उसको हमने कवर अप करने की कोशिश करनी है कि पूरा चैप्टर कवर हो जाए. तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, खास तौर पे हमारे फर्स्ट चैप्टर में आपको जो प्लान है, याद रखिएगा प्लान है, उस पर जो है वो हमें सिर्फ वर्क करना है. चूंकि पूरे का पूरा चैप्टर जो है, यहाँ 3 चैप्टर जो है, चैप्टर का मैं बुक के मुताबिक जो है, बुक इंग्लिश बुक 2 के मुताबिक, रिफा इंटरनेशनल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की जो बुक है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ. तो उसमें बेसिकली 3 ये जो प्लान, राइट एंड कंप्लीट है, ये तीनों जो हैं वो एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. एक एक चैप्टर में इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट की गई हुई है, ताकि इसको इतना डिटेल में बताया गया हुआ है ताकि स्टूडेंट समझ सके.
लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज़ फॉर गॉड सेक ये चीज़ को बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सेमेस्टर्स ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के बाद थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचने के बाद उनको फिर समझ आती है अच्छा सर जी वो 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस को तो वो तो एक पार्ट जो है वो तो एक सेमेस्टर, वो तो एक पूरा जो था वो चैप्टर था। लिहाजा आप ये बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि फर्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो है जिसको प्लानिंग बिजनेस मैसेज कहा गया हुआ है, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लान, आपको क्या मिलेगा, प्लान जो है उसको फिर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग बिट्स एंड पीसेस जो है उसके हर चीज़ को डिस्कस किया गया हुआ है और बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बहुत अच्छे अंदाज से डिस्कस किया हुआ है कि स्टूडेंट जो है वो हर माइन्यूट जो इन्फॉर्मेशन है या माइन्यूट पॉसिबल स्टेप्स हैं उनको भी जो है वो मद्देनज़र रख कर उनसे जो है वो इफादा हासिल कर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी 3 स्टेप राइटिंग को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें बहुत टफ लग रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि यार ये पता नहीं कैसे इतना इसको डिटेलिंग क्यों की गई है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस एंड यू विल बिकम प्रोफेशनल इन राइटिंग समथिंग लाइक बिजनेस राइटिंग। तो उस वहाँ पर आपको फिर 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस की अहमियत का अंदाज़ा होगा। एंड ऑफ कोर्स कि जब आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा ये काम करना शुरू हो जाते हैं तो डेफिनेटली फिर यू बिकम अ प्रोफेशनल, यू बिकम थिंग्स बिकम ईजियर टू यू टू डू एट अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो लिहाजा शुरू कर रहा हूँ, मज़ीद इस पर मज़ीद डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। प्लानिंग देखें, प्लानिंग के मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपके पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी हुई है कि एनालाइज द सिचुएशन, डिफाइनिंग द पर्पस। अब सिचुएशन एनालाइज करते वक्त हमने क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है कि डिफाइनिंग द पर्पस फॉर राइटिंग, उसके बाद डेवलपिंग एन ऑडियंस प्रोफाइल। अगर मैं चाहूँ तो मैं 1 घंटा से 2 घंटे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्लाइड पर रुककर आपके साथ डिस्कशन करता रहूँगा, अपनी रनिंग कमेंट्री जो है वो चलती रहेगी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिटेल में जाकर डिस्कस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, सो दैट वी कैन गो, हम जो है बातों को अच्छी तरह से, सिचुएशन को, चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। लिहाजा मैं सिर्फ सरफेसली इसको रीड कर रहा हूँ ताकि बच्चों को अंदाज़ा हो जाए कि एनालाइज द सिचुएशन, ये पहला पॉइंट आ जाता है कि हमने जब 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली 3 अक़दाम होते हैं जिनको हम कर रहे होते हैं, जिसके मुतालिक जो है वो बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है उसका प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि एक एक प्लान, एक एक स्टेप पर पूरा चैप्टर जो है वो प्रेजेंट किया गया हुआ स्टूडेंट्स को, ताकि हर चीज़ की जो है फिजिबिलिटी और वो क्लियर हो जाए सबको। अच्छा जी, उसके बाद डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ फॉर राइटिंग, डेवलपिंग एन ऑडियंस प्रोफाइल, फिर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन है, डिटरमिन ऑडियंस नीड्स है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, सेटिस्फाइंग दोज नीड्स, सेलेक्ट द राइट डिलीवरी व्हीकल, यानी कि डिलीवरी, सेलेक्ट द राइट चैनल भी इसे कहा जा सकता है, सेलेक्ट द बेस्ट डिलीवरी व्हीकल फॉर डिलीवरिंग। इट डज नॉट मीन कि आपने कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करनी है, इट मीन्स के वे कौन सा इस्तेमाल करना है। फिर ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन, ये ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन जो होगा हमारा लास्ट पॉइंट होगा। डिफाइनिंग द मेन आइडिया, लिमिट द स्कोप, सेलेक्ट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच, आउटलाइन द कंटेंट एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर में डिस्कस होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन। देखिए सिचुएशन को एनालाइज करते वक्त हमें सबसे पहले आप देखते हैं सिचुएशन को कि आप कहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ पर खड़े हैं, किसके साथ बात करना चाह रहे हैं, किसको, कौन सी ऑडियंस को आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। मैं अगले दिन एक क्लिप देख रहा था सोशल मीडिया पे, बड़ा फ़नी सा था, उसमें भी उसने इवन उन फ़नी क्लिप्स में भी उन्होंने अपनी ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए वो क्लिप बनाया हुआ, और वो स्टूडेंट ऑडियंस थी जिनको वो हिट करना चाह रहे थे। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन, आपने सिचुएशन का एनालाइज करना है कि आपने कैसी ऑडियंस को जो है वो डिस्कस करना है जाके, ये आपका पैगाम जो है जो आपने राइटिंग प्रोसेस करना है वो कौन से लोगों तक जाएगा। तो मस्ट हैव अ क्लियर पर्पस, तो आपका मकसद जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। दैट कनेक्ट्स द सेंडर्स नीड विद द ऑडियंस नीड्स, क्योंकि आपको ज़रूरत है आपकी प्रोडक्ट्स की सेल की, तो और वो ज़रूरत जो होगी वो डेफिनेटली
ऑडियंस, यहाँ ऑडियंस का मतलब ये नहीं है सुनने वाले, ऑडियंस मीन्स हेयर कि जिन लोगों तक आपने अपना पैगाम पहुंचाना है, चाहे वो सुने, चाहे वो पढ़े, चाहे वो देखें उसको, ठीक है। बट वी कॉल देम ऑडियंस, वी कॉल देम पीपल, वी कॉल देम मे बी कस्टमर्स एज वेल। ये ठीक है। तो इसमें दोनों ही अतराफ में है, जिसे कहते हैं ना गिव एंड टेक वाला हिसाब है इसमें, कि सेंडर्स नीड और ऑडियंस नीड जो है वो बराबर होती हैं। इसके बाद डिफाइनिंग योर पर्पस होता है। पर्पस जब मैं जैसे पहले भी हमने पिछले पॉइंट में भी बात की है कि यहाँ पे ये देखा डिफाइनिंग योर पर्पस, ठीक है। तो डिफाइनिंग योर पर्पस में डिफाइनिंग योर पर्पस जनरल पर्पस हो सकता है, टू इन्फॉर्म, टू परसुएड और टू कोलैबोरेट। मतलब आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको परसुएड कर सकते हैं, उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं चीज़ों को हासिल करने के लिए, और उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। देन स्पेसिफिक पर्पस, ख़ास किस्म की ऑडियंस को भी आप हिट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैंने गेमिंग में मैंने बहुत काम किया है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो गेमिंग के ये जो मैंने नई गेम्स हैं या जो डिफ़िकल्ट गेम्स हैं उनको बहुत मैंने इजी करके बना दिया हो, तो डेफिनेटली मैं उस एरिया में, उस लाहौर के उस एरिया में लोगों को हिट करना चाहूँगा, जहाँ पर लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया और गेमिंग को जो है वो काफ़ी एक्सेस रखते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि DHA, आप कह सकते हैं कि बहुत सारी बड़ी जो जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर लोगों का रुझान, स्टूडेंट्स का रुझान होता है गेमिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा, ना कि जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जानिब, ठीक है। तो व्हाट यू विल अकम्प्लिश, आप हासिल क्या करेंगे, इसके बाद स्पेसिफिक है व्हाट ऑडियंस यू विल डू, कौन किस तरह की ऑडियंस, जैसे मैंने पहले बात की, और ऑडियंस विल थिंक। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन जब आप अपने मैसेज को जो प्रेजेंट करेंगे, तो वो किस तरह की ऑडियंस को उसमें ऑडियंस सोचेगी क्या उसको लेने के बाद, कि अंडरस्टैंड उसको एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। देन आ जाता है कि एनालाइज द सिचुएशन। फिर हम जब ये बात करते हैं, फिर हम करते हैं सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। सिचुएशन को एनालाइज करते वक्त जो है, जैसा कि हमने ऑडियंस की सिचुएशन को पहले ही एनालाइज कर लिया हुआ है, और हमने अपने पर्पस को भी ऑलमोस्ट जो है वो डिस्कस कर लिया हुआ है, लेकिन हमने इसमें एक और थोड़ी सी गहराई में इसको जाना पड़ता है कि डिफाइन द पर्पस। पर्पस देखना पड़ता है कि वो रियलिस्टिक है, राइट है या रॉन्ग है। मतलब पर्पस जो प्रेजेंट करने के लिए वो रियलिस्टिक है, या वो ऐसा है कि जिसमें आपने सिर्फ सिचुएशन को डिस्कस करना, फिर उसमें राइट टाइम है आपका सिचुएशन को या अपने मैसेज को प्रेजेंट करने के लिए, और द पर्सन इज डिलीवरिंग योर मैसेज, जो बंदा या जिस तरीके से आप मैसेज भेज रहे हैं वो भी परफेक्ट है, एक्सेप्टेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप काम कर रहे हैं क्या वो लोगों के मुताबिक वो एक्सेप्टेबल है, लोग उसको उसको उसकी प्रेस्टीज रखती है सोशल लेवल पर। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है। फिर आ जाता है डेवलपिंग एन ऑडियंस प्रोफाइल। जब हमें सिचुएशन की अंदाज़ा हो जाता है तो फिर हम ऑडियंस के बारे में, जैसे हमने पहले भी बात किया कि आपने ऑडियंस के मतलब जानते हैं कि ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस की प्रोफाइल कैसी है, आइडेंटिफाई योर प्राइमरी ऑडियंस है, फिर डिटरमिन योर ऑडियंस साइज एंड जियोग्राफिकल सिचुएशंस है, हाउ मेनी पीपल नीड के, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि मैं गेमिंग के अगर बारे में करूँ तो मैं खास किस्म की ऑडियंस को हिट करूँगा। आप कह सकते हैं कि एलीट क्लास को हिट करूँगा, तो एलीट क्लास में कितने लोग होंगे, कितने नहीं, इसमें मतलब उसकी क्वांटिटी रफ आइडिया लूँगा कि वो कि उनका जियोग्राफिकल एरिया कौन सा है, लाहौर में, पंजाब में है, पूरे पाकिस्तान में है। डिटर्मिंग ऑडियंस कंपोजिशन के वो किस तरह से ऑडियंस जो है वो अपने आप को कंपोज करती है, और ऑडियंस की जो नीड है वो कैसी है। अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस मेंबर लेवल के, ऑडियंस के लेवल क्या है, उनकी एज फैक्टर क्या है, और वो डिमांड क्या है, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, या अंडर मैट्रिक सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं। तो ये देखना पड़ता है। फिर फोरकास्ट प्रोबेबल ऑडियंस रिएक्शंस, उनके रिएक्शंस को भी मापना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, राइट। फिर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, ये काम करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन जब हम गैदर करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ये याद रखिएगा, मैं वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, के यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चैप्टर 1 की, चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं, और राइटिंग प्लानिंग बिजनेस 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसका पार्ट 1 जो है जिसे हम प्लान कहते हैं, उसकी हम जो है वो इस वक्त ये सेकंड पॉइंट है, याद रखिएगा, ये सेकंड पॉइंट है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन।
अगर आप प्लान को इटसेल्फ देखते हैं, मैं आपको अभी शो भी कर सकता हूँ दोबारा से, तो ये देखें हम सिर्फ अभी तक जो है वो सेकंड पॉइंट तक ही पहुंच पाए हैं, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। तो यहाँ तक अभी हमने सिर्फ एनालाइज द सिचुएशन के साथ साथ ऑडियंस की नीड्स, जाहिर सी बात है जब सिचुएशन देखेंगे फिर ऑडियंस की नीड्स, ऑडियंस की डिमांड्स, ऑडियंस कैसी है, किस तरह की ऑडियंस को हिट करना है, अंडरस्टैंड। तो दिस इज गैदरिंग इन्फॉर्मेशन की जाने बढ़ रहे हैं। गिविंग इंपॉर्टेंस टू ऑडियंस पर्सपेक्टिव, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन करते वक्त हमें ऑडियंस की पर्सपेक्टिव को भी है वो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि ऑडियंस सोचती क्या है, उनकी फीलिंग क्या है और उनका प्लान क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद लिसन टू द कम्युनिटी, लोगों के बारे में सुनना चाहिए, उनकी अगर कोई कम्युनिटी ग्रुप बने हुए हैं तो उनकी डिमांड, उनकी नीड्स के बारे में सुनना चाहिए। रीडिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, इसके हवाले से लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमें मुख्तलिफ जो है एरियाज़ के, ख़ास किस्म के एरियाज़ के जो है वो जर्नल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को जो है वो पढ़ लेना चाहिए। उससे लोगों के माइंडसेट का पता चलता है, लोगों के जो है वो चीज़ों का पता चलता है। ये इस तरह की चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में, मुख्तलिफ जगह पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ कॉमन पीपल की गैदरिंग है वहाँ पर वो हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। टॉकिंग टू डिफरेंट कस्टमर्स, कंपनीज एंड एम्प्लॉयज एट्सेट्रा, उसी एरिया के, ख़ास किस्म के एरिया के कंपनीज के कस्टमर से आप मैसेज करके उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और फिर यह है कि आप डायरेक्टली जो है वो ऑडियंस के साथ भी गुफ्तगू करके अपनी जो है सिचुएशन इंफॉर्मेशन जो है मालूमात को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आ जाता है कि प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जब हम देख रहे होते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि क्या हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो, उसकी मालूमात जो है वो हम हासिल कर चुके हुए हैं। उसके लिए 3 क्वेश्चंस हैं, वो पिरामिड की शक्ल में मैंने रखे हुए हैं ताकि आपको उसकी थोड़ी सी समझ आ जाए कि इज़ द इन्फॉर्मेशन मॉरली करेक्ट, क्या आप जो इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं वो मॉरली करेक्ट है, वो एथिकल है, वो इखलाकियात पर पूरा उतरती है। ऐसा तो नहीं है कि लोग जो है वो आप जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी अनएथिकल है। फिर उसके बाद है कि इज इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर रहे हैं या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कि आप किसी सिचुएशन पे अनरियलिस्टिक जो है वो सिचुएशन इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर रहे हैं और वो एक्यूरेट ना हो। फिर इज़ द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट, क्या आप जो इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं वो रेलिवेंट है। इन सारे सवालात को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो मालूमात जो है उसकी गैदरिंग जो है इकट्ठा करना शुरू करते हैं। मालूमात इकट्ठा करने के बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट की जानी बढ़ते हैं वो होता है सेलेक्ट द राइट मीडियम, यानी कि आपने मालूमात हासिल करने का जो है वो जो ज़राया जो है वो कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है। आपने औरल, देखिए यहाँ पे जो है मुख्तलिफ पिक्चर्स प्रेजेंट की गई हुई हैं जो आपको 4 ज़राए जो है बेसिक बताती है। इन 4 ज़राए में ओरल मीडिया, आप डायरेक्ट किसी के साथ फेस टू फेस गुफ्तगू कर सकते हैं। रिटन मीडिया है, आप किसी भी तरह से जो है वो रिटन फॉर्म में जो है वो इंफॉर्मेशन जो हासिल कर सकते हैं, यानी कि आप मुख्तलिफ जो मेमोज हैं, लेटर्स हैं, ईमेल्स वगैरह कह सकते हैं, या डे टू डे एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जो होती है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन उसको भी हासिल कर सकते हैं। और अपनी सिचुएशन और जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर करने का जो एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, जो मैंने पहले क्वेश्चन रेज किए थे कि क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, एक्यूरेट है या एथिकल है, तो इन सारे सवाल जो है वो आपके यहाँ पे ही कवर होते चले जाएंगे। फिर आप समटाइम विजुअल एड मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, विजुअल एड्स जो है वो उसका भी सहारा लेते हैं, उससे भी आपको जो है वो मालूमात जो है मिलती हैं। जैसे मुख्तलिफ बिल बोर्ड्स हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पर ये सिचुएशन है और इस तरह की डिमांड जो है वो चल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आजकल का दौर भी इलेक्ट्रॉनिक दौर है और इससे आपको बेशुमार ऐसी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप एग्जैक्ट बंदा ढूंढ सकते हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि करेक्ट है, एथिकल है, अनएथिकल है, और ये इस तरह से आपको जो है वो मीडियम जो है वो सही होगा इन्फॉर्मेशन हासिल करने का, तो बेहतरीन आपका जो है ऑडियंस प्रोफाइल जो है वो अच्छी तरह डेवलप होती चली जाएगी। थोड़ा एक्चुअली आज मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाऊँ, क्योंकि अक्सर बेशतर यही कंप्लेन मिलती है कि आपका जो लेक्चर बहुत लेंथी होता है, सो दैट इट मस्ट बी लिटिल शॉर्टर। फाइनल स्टेप्स है इसमें ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज। जब हम ये सारा काम कर चुके होते हैं जिसमें हमने जो है मुख्तलिफ मालूमात लोगों के मतलब हासिल की, ठीक है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन की, और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमने कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया, इसको करने के बाद हमने अपने मालूमात को ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, अपनी मालूमात को जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं
तो उसमें हमें कुछ बातों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। उन बातों का ख्याल रखना उनमें ये है कि दिस स्किल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर मैसेज टू द ऑडियंस, कि जब आप जो है वो जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे मैसेज को अपने को, तो आपको पता होगा कि आपकी ऑडियंस के अंडरस्टैंड कर जाएंगे, अपने समझ जाएंगे अपनी ऑडियंस के बारे में, अपने लोगों के बारे में, कि आपका मैसेज जो है उन तक जब पहुंचेगा तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। ऑडियंस विल एक्सेप्ट योर मैसेज, कि क्या ऑडियंस आपका एक मैसेज एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या उस पर वो न्यूट्रल रहेंगे। और इट सेव्स योर ऑडियंस टाइम। और फिर आपने मैसेज जो है वो इस तरह से अपना बनाना है कि ताकि आपकी जो है वो ऑडियंस उसका टाइम बचे, उसको विद इन अ वेरी स्पेसिफिक टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम उनको मुकम्मल जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। डिफाइनिंग योर मेन आइडिया, गिव द थीम ऑफ योर मैसेज। आप अपने जो है जब इस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हमें कोशिश ये करनी होती है इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद सारी, कि अपना जो डिफाइनिंग आइडिया, जो मेन आइडिया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट कर देना चाहिए, ताकि जो है वो आपकी इन मालूमात जो है वो ऑडियंस को विद इन अ सेकंड, विद इन अ क्लिक, विद इन अ ब्लिंक ऑफ देयर आईज जो है वो उनको अंडरस्टैंड हो जाए और आपका मैसेज उन तक पहुंच जाए एटलीस्ट। तो इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो अप्रोचेज जो है वो अप्लाई होते हैं। तो उन अप्रोचेस को देख लेते हैं ताकि हम इसको वाइंड अप कर सके। वाइल ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज चूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच। ये दो तरह की अप्रोचेस होती है। डायरेक्ट अप्रोच होती है स्टार्ट्स विद द मेन आइडिया, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच जब हम इस कर रहे होते हैं, फर्ज करें अपना हमने लेट्स सपोज के मैसेज जो है हमने, जैसे मैंने गेमिंग का ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है कि रखना है हमने, तो वो स्टार्ट्स विद द मेन आइडिया, कि आप डायरेक्टली बात करते हैं मेन आइडिया के लेट्स सपोज आप पबजी खेल रहे हैं तो आपने बताना है कि किस तरह से, या कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं तो किस तरह से आपने अपने जो है जो सोल्जर्स हैं उनको सेव रखना है या उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहना है। तो हो सकता है आपने इस पॉइंट को जो है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया कि वो डायरेक्टली जो आपके ऑडियंस है, जो आपके लिसनर्स है, वो उनको हिट करे और वो अंडरस्टैंड कर जाए। तो उसमें रिकमेंडेशन भी हो सकती है, कंक्लूजन भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी हो सकती है। ये तीनों चीजें आ जाती हैं स्टार्ट्स विद द मेन आइडिया। स्टार्ट विद द मेन आइडिया रिकमेंडेशन में आ सकता है, कंक्लूजन और रिक्वेस्ट में आ सकता है। इनडायरेक्ट अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है विद स्टार्ट्स विद द एविडेंस फर्स्ट। उसमें हम पहले सबूत पेश करते हैं, पहले बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, फिर अपना केस बिल्डअप करते हैं और उसके बाद जो है वो हम अपना जो है मेन आइडिया जो है वो सामने रखते हैं। नेक्स्ट हम इस पे जो है फिर इसमें एक चीज और भी है जो मिसिंग है यहाँ पर। इनमें एक और अप्रोच है जिसे बिल्डिंग रीडर्स इंटरेस्ट कहते हैं, कि स्टोरी टेलिंग टेक्निक कहते हैं, नरेटिव टेक्निक भी कहा जाता है, जिसमें थोड़ी सी स्टोरी डेवलप की जाती है। ये थोड़ा सा लॉन्गर वर्जन में आ जाता है, जहाँ पे आजकल के दौर में मेरा नहीं ख्याल के लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद भी करते हैं। हाँ, इसमें स्टोरी टेलिंग टेक्निक में आप अपनी कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा मोटिवेशनल बात जो है वो उसको डेवलप करते हैं और वो सुनाते हैं, ताकि बच्चे लोग जो हैं जो आपकी ऑडियंस जो है वो उसमें जो है अंडरस्टैंड कर पाए और उसमें उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप रहे। लिहाजा ये सारी जो चीज़ें थी वो प्लान 1 में आती हैं, 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस में आती हैं, जिसको हमने जो है वो चैप्टर 1 जो है उसको बड़े शॉर्ट फॉर्म में, एक शॉर्ट वे में कवर अप करने की कोशिश की है। होपफुली यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई प्रेजेंटेड टू यू एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन। मैंने इसमें से काफ़ी चीज़ों को स्किप किया, काफ़ी चीज़ों को मर्ज किया और क्विकली उसको वर्बली जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई एम श्योर यू पीपल वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड प्लान, only plan while watching this video. Thank you very much, my dear students and viewers, to listen, watch, learn, watch and listen.